Characters were very well written. Well, I've done great characters, bad guys in the past. वेलकम बैक दोस्तों टू फिल्मी आकाशवाणी। आज हम बात करने वाले धुरंधर फिल्म के बारे में। पता है बहुत लेट हो चुका है, लेकिन आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे पूरी यूट्यूब पे आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। We are Hindi cinema, we are Indian cinema, and we are here to make our country proud. पहला पॉइंट है धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर। धुरंधर फिल्म का आइडिया डायरेक्टर आदित्य धर को तब आया जब उन्होंने एक रियल लाइफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर रिसर्च शुरू की। उन्हें लगा कि अगर इसको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनाया जाए तो कहानी और ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। और आदित्य धर ने ये कहा कि इसको मैंने सिर्फ एक रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं बनाया है, इसमें एक्शन साइकोलॉजिकल ड्रामा का ब्लेंड किया है और कैरेक्टर्स सिर्फ नाम के नहीं है, वो कैरेक्टर्स काफी डीपली इन्वॉल्व है अपने मिशन में और डीपली लेयर्ड है। हर कैरेक्टर का एक मोटिव है। He was leading from the front with such passion that it was infectious, it was contagious, and I'm only ever so grateful to you, sir. दूसरा पॉइंट है डायरेक्टर का रिसर्च। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने स्टोरी बोर्ड की शॉट्स, पेपर, रिसर्च सब रियलिस्टिक तरीके से किए हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। धुरंधर फिल्म को लिखने के लिए उन्हें कम से कम 8 से 9 महीने लगे। फिल्म की रिसर्च रियल इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिलकर उन्होंने की और जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी काफी मीटिंग्स की। जो स्पाइज होते हैं उनका मेंटल और माइंडसेट जानने के लिए उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रोफेसर्स की मदद ली। वो कैसे सोचते हैं, उनका विजन क्या होता है, इसलिए उन्होंने रिसर्च के दौरान रियल कोवर्ट ऑपरेशंस के केस स्टडीज किए। मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ बैठकर उन्होंने एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की, हर कैरेक्टर को अलग अलग नोट्स दिए, अलग अलग आर्क दिए। उनकी पूरी रिसर्च होने के बाद, स्क्रिप्टिंग होने के बाद उन्होंने सभी एक्टर्स को सुनाई। तब सारे एक्टर्स को ये स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई। मैंने इनके बातों को सुनी और रिसर्च मैंने सुनी थी ना, तो मुझे लगा कि ये आदमी कहाँ था अब तक यार। ये नेशनल अवार्ड विनर तो है, पर ये कहाँ था। और इसमें एक फन सेगमेंट नहीं हुआ, जैसे रणवीर सिंह ने इंटरव्यू में कहा था। जब सर ने मेरे को ये कहानी सुनाई, मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं बस सर ऐसे होता है? लगा हाँ बेटा ऐसा भी होता है। सबसे मेन कास्टिंग थी इसकी रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, रहमान डकैत, द साइलेंट मॉन्स्टर। आदित्य धर को इसमें चाहिए था एक इंटेंसिटी, बिना चिल्लाई दिखाए ऐसा एक एक्टर, और इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस थे अक्षय खन्ना। मिनिमल डायलॉग, एक्सप्रेशन बेस्ड एक्टिंग, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन सब उनका टॉप नॉच रहता है, सबको पता है। हंगामा से लेकर सीधा धुरंधर में उस बंदे का कैरेक्टर आर्क ही आप देख लो, एक नंबर एक्टर। उसमें से वो वायरल स्टेप और इंस्टाग्राम पे धूम मचा रहा है। When we were talking about it in that same stage, I said, "Sir, ये ऐसी हिंदी सिनेमा में बनी नहीं है." He's like, "I know that, bro." रणवीर सिंह के रोल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, सबसे ज्यादा। मतलब उसको सिर्फ एक जगह खड़े रह के पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना था, कोई रिएक्शन नहीं देना था, क्योंकि उसका कवर ब्लो अप हो जाता। उन्होंने इसलिए 2 महीने की ट्रेनिंग ली, बॉडी लैंग्वेज सीखी, कॉम्बैक्ट फाइट सीखी, हैंड टू हैंड एक्शन सीखा। और उन्होंने कहा जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी मैं शॉक हो गया था। और ये जो शॉर्ट्स है आप हमारी फिल्मी आकाशवाणी के चैनल पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल पर। आगे आते हैं सपोर्टिंग कास्ट। इस फिल्म की सबसे हाईलाइट पॉइंट यही मुझे लगी कि इसमें रियल लाइफ ऑफिसर्स को कास्ट किया गया एज एक्स्ट्रास। कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं, नो शोशा, नो कुछ। नेचुरलिस्टिक डायलॉग डिलीवरी, हर चीज को रियलिस्टिक बनाने के लिए प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ था। और डायरेक्टर का विजन वो तो जबरदस्त है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीच दैट पोजिशन जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई। एंड एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग, इट्स नॉट लाइक आप मतलब उसको आर्ट हाउस के कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो। इस मूवी का मेजर हिस्सा इंडिया में ही शूट हुआ है। जहाँ अपन पाकिस्तान देखते हैं वो कोई रियल पाकिस्तान नहीं है, अपने इंडिया में ही शूट हुआ है। उसके लिए उन्होंने प्रॉपर परमिशन ली और वहाँ के लोकल लोगों से मदद ली और सबने बहुत अच्छी तरह से उनको हेल्प किया, जो पर्दे पर नजर आता है। हिमाचल हो या राजस्थान, मुंबई हो या हैदराबाद, सबके सेटअप सब एकदम रियलिस्टिक लग रहे थे। 19-20 का भी फर्क नहीं लग रहा था। स्पेशली अंडरग्राउंड टनल्स के जो शॉट्स है एकदम परफेक्ट। तो देखा जाए तो हर जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है, पता है। और सबसे ज्यादा ड्रोन फुटेज की परमिशन लेना, टाइट सिक्योरिटी में शूट करना, मतलब दिमाग थका देने वाला। फिर भी उन लोगों ने 5 से 6 साल इतना ज्यादा मेहनत करके हमें जो प्रोडक्ट दिया है वो फुल पैसा वसूल है। अगला पॉइंट है एक्शन डिजाइन एंड कोरियोग्राफी। काफी रियलिस्टिक, काफी नेचुरल, कोई ओवर द टॉप नहीं है। देखा जाए तो धुरंधर का एक्शन बिल्कुल लाउड नहीं है, पक्का टेक्निकल है, जितना चाहिए उतना ही है। इसीलिए तो रणवीर सिंह ने एक्स मिलिट्री ऑफिसर के साथ ट्रेनिंग ली थी और एक्शन सीन्स के लिए रियल लाइफ टेक्निकल मूवमेंट्स यूज किए, नो ओवर द टॉप। गन की हैंडलिंग भी एकदम परफेक्ट है। और आगे आते हैं प्रोडक्शन की चैलेंजेस। शूटिंग के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था रिमोट एरिया में शूट करना और शूटिंग का इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करना, हेवी सामान को रोपवे से ऊपर भेजना, लो टेम्परेचर में शूट करना, 12-12, 14-14 घंटे क्रू के
साथ काम करना, नाइट शिफ्ट्स करना, स्लीपलेस नाइट, मतलब बिना सोए उन्होंने इतनी शूटिंग की, पूरा 100% दे दिया डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन के हर एक मेंबर ने। The entire team, all the assistants on this film, be it like costume department, art department, all the assistants, thank you so much. म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को पूरी तरह सपोर्ट करता है। कोई फालतू का आइटम नंबर नहीं है, कोई बिना कारण सॉन्ग नहीं है, जितना चाहिए था उतना ही है, जिससे फिल्म की सीरियसनेस बनी रहे। एडिटिंग बहुत सही है, फिल्म का पेस एकदम टाइट संभाल के रखती है, बोर नहीं होता बिल्कुल। इतनी लंबी फिल्म होने के बाद भी और देखना चाहती है पब्लिक। कलर ग्रेडिंग एकदम डार्क पैलेट में है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और जाने से पहले अक्षय खन्ना का जो वायरल स्टेप हुआ है, पूरे इंस्टाग्राम पे धूम मचा के रखी है। ऐसा कोई इंसान है जिसने उस पे डांस ना किया हो। लिरिक्स किसी को कद्दू समझ में नहीं आते, लेकिन सब डांस करे, सब वाइब ले रहे, ऐसे गाने होने चाहिए जो ट्रेंड ही बदल दे। धुरंधर को ऑडियंस ने मुझे लगता है इसलिए पसंद किया क्योंकि फिल्म लाउड नहीं है, स्मार्ट है, परफॉर्मेंस एक नंबर, एग्जीक्यूशन जबरदस्त, मेकिंग जबरदस्त। अभी आगे देखना है कि धुरंधर 2 में जैसे अक्षय खन्ना ने धुरंधर फिल्म में सबको ओवर शेडो कर दिया, वैसे पार्ट 2 में अर्जुन रामपाल सबको ओवर शेडो करते कि नहीं, यही देखना है। आपको धुरंधर का कौन सा पार्ट सबसे इंप्रेसिव लगा? कास्टिंग, एक्शन या अक्षय खन्ना का एंट्री स्टेप? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको फिल्म मेकिंग की ऐसी डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिल्मी आकाशवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है।